सुबह के राम राम साथियों। सुबह के 5:45 हो रहे हैं। 10 मिनट लेट चल रहा हूँ घर से और देख सकते हैं सुबह का बहुत ही अद्भुत नजारा, उगता हुआ सूर्य और सुनहरी बादल। क्या मजा है सुबह सुबह, हवाओं में नमी और धीरे धीरे मौसम भी करवट बदल रहा है। जैसे जैसे अगस्त पास हो जाएगा तो सितंबर में 15 या 20 तक सर्दियों का आगाज भी और सर्द ऋतु जो है आ जाएगी। अभी बरसात ऑलमोस्ट खत्म होने की संभावना है। जैसे 15 सितंबर तक यहाँ या 20 तक रहती है, उसके बाद लगभग सीजन ओवर हो जाएगा, हल्की फुल्की होगी। और फिलहाल इस साल इतनी कोई ज़्यादा बरसात नहीं हुई, अपेक्षा से कम ही रही, क्योंकि नहीं तो इन महीनों में बहुत ज़्यादा बरसात, खासकर जो हमारे यहाँ पंखेरु होता है, कुरली और कुरला और कुरली। अभी मादी बैठी हुई है, कुछ एक दिन हो गए या चौथा दिन है आज। पिछले कल तो बरसात हुई भी, लेकिन फिर भी अपेक्षा से कम। और इस तरफ देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारे। ये गांव चंबी, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जयसिंहपुर तहसील में आता है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। और लगभग पिछले 11 महीने से मैं लगातार मॉर्निंग और इवनिंग वॉक 8 किलोमीटर सुबह और 8 किलोमीटर शाम चलता हूँ। और ये मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे डायबिटिक 2 जैसी बीमारी ओबेसिटी की वजह से हुई थी। और मेरे मित्र डॉक्टर ने कहा था कि आप प्रतिदिन सुबह शाम सैर करिए। और मैंने पाया कि चलने से ही, मैं कोई दवाई वगैरह नहीं लेता हूँ अभी, और अन्य जो शरीर में जो फिटनेस आए, यकीन मानिए क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा। जब 8 किलोमीटर सैर जो होती है तो उसमें आपका शरीर के बहुत सारे चेंजेस ऑटोमेटिक पहले महीने से आना शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ ये एक नशा होता है, नशे की तरह होता है। आप जैसे दिमाग में बैठा लेंगे कि आपको चलना है तो ऑटोमेटिक ही आप चल पड़ते हैं। हर दिन सोने से पहले दिमाग में ये होता है कि सुबह जल्दी उठना है और फ्रेश होके एकदम सुबह सुबह निकल जाना है जहाँ आपका गंतव्य स्थान है। और खासकर ये जगह जो, वाह क्या कहने इसके, मेरा बहुत फेवरेट स्थान है ये। बचपन से ही मैं बहुत पसंद करता था इस जगह को, और ऊपर वाले ने बख्शा भी है। और मैक्सिमम जैसे गर्मियों में तो उस अंदर जो घनी झाड़ियाँ वहाँ पे बैठते थे हम लोग, और अभी भी बैठते हैं। और ये जंगल में मुर्गे की आवाज़ सुना दे रही है। और बाकी पक्षी तो अभी कम हो जाते हैं, और जैसे कोयल वगैरह तो चली गई है, वह अन्य पक्षी भी बहुत कम आवाज़ आ रही है। पीहर वगैरह जैसे बीच बीच में थी आवाज़, और कौवा तो 12 महीने यहाँ बना रहता है। वह अन्य पक्षी तो बहुत कम, नहीं तो बीच में आप जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के 15 तक पक्षियों की खूब भरमार होती है यहाँ पे। लेकिन वो एज अ टूरिस्ट टाइप आते हैं, प्रजनन वगैरह, अंडे वगैरह दे के यहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह का जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, अभी पहले तो इतना नहीं पता था। जैसे पिछले साल से मैं नोट कर रहा था कि इनका जो मार्च में आना और बाद में बरसात में अचानक गायब हो जाना। इस तरफ देखिए बहुत ही अति सुंदर, और टटीरी इस तरफ, और सामने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। और ये रहा चंबी वालों का स्ट्रेच वे, ऑलमोस्ट 1000 मीटर, अबाउट 1 किलोमीटर। तो इसमें प्रतिदिन गांव वाले घूमने के लिए आते हैं सुबह शाम। जैसे जय श्री राम, हमारे बड़का श्री HRTC सेवावृत्त निवृत्त हुए हैं और लगातार चलते हैं अभी यहाँ पे। और इस तरफ रहा मेरा गांव, उस तरफ ये वाला, ये जो बास लैंड देख रहे हैं, ये काफी बड़ा लैंड है, लगभग 1000-2000 करनाल होगा, और नीचे तक चला गया वहाँ तक। पहाड़ों के बीच में भी एक बहुत बड़ा सा मैदान, जैसे अंदर बहुत ही सुंदर। यकीन मानिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 100 बार मरूं तो 100 बार इसी गांव में जन्म लूं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गांव मेरा। और साथ साथ मेरे गांव के लोग भी बड़े खूबसूरत और संगठित हैं। और ये मेरी हम सफ़र जूली जो हमेशा साथ में चलती है, लगभग 2 या 3 किलोमीटर तक आएगी। बाद में इसको मैं पीछे भेज देता हूँ कैसे भी डरा धमका कर, क्योंकि बीच में भी कुत्तों ने इसे अटैक कर दिया था इसके गले में। तो अभी थोड़ी ठीक हो रही है, मेडिसिन वगैरह हो रहा है इसका, सन्नू भाई जी कर रहे हैं मेडिसिन। और देख सकते हैं चारों तरफ जो नज़ारे हैं बहुत अद्भुत। और हमेशा की तरह मैंने कल भी वर्णन किया था, ये कड़ी लिप्स बहुत सॉफ्ट से हैं, ये ले लूँगा मैं, ये मुझे बहुत पसंद है। सुबह सुबह खाता हूँ, क्योंकि आपको अगर मान लो डायबिटिक 2 और 1 है, बीमारियाँ गैस्ट्रिक वगैरह या कॉन्स्टिपेशन है या पाइल्स की बीमारी खासकर, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये। 1 महीना प्रतिदिन सेवन करिए, ज़्यादा नहीं, 10-12 कड़ी पत्ते लीजिए और उनको चबाइए। महाऔषधि गुणकारी पौधा, और अपने यहाँ तो एब्सोल्युटली फ्री हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके जंगल हैं हर जगह, कहीं भी देखो तो ये आपको दिखेंगे। और ऑटोमेटिक हर साल ये अपने आप ही नेचुरली ग्रोन होते हैं। बीज इसके स्प्रेड होते रहते हैं, और हर जगह ये प्रतिदिन
बढ़ रहे हैं और अच्छा भी लगता है क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा। और जब बड़े हो जाते हैं तो लोग इनको लकड़ी में भी, आप देखिए सामने भी है, इसका लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा जो ऊपर चंबी वन है इसमें तो बाप रे बाप बहुत सारे हैं, बहुत घने हो रखे हैं, मोटे मोटे। और जैसे अभी सर्दियों का सीजन शुरू होगा तो लोग जो है चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी वगैरह भी वहीं से खासकर इसको ज़्यादा लाते हैं। और ज्वलनशील भी अच्छा होता है क्योंकि हार्ड लकड़ी होती है इसकी। हल्का छिलका देखिए इस तरफ, ये सारे करी पत्ते हैं। मतलब जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ वहाँ करेली हैं ही हैं। और आज बादल हैं, हल्के हल्के बादल तो नहीं, इसको बदलियाँ कह सकते हैं। क्या पता कब आ जाए बरसात, क्योंकि बरसात का ये नर महीना है। और इस रहा शीशम का पेड़। शीशम का पेड़ आपको पता है इसके पत्ते खाने से क्या होता है। और एक पेड़ आपको दिखाऊंगा मैं, जिसको बसाका बोलते हैं, हमारी भाषा में बसूटी बोलते हैं। वो पत्ता खासकर जिनको दमा सवासी वगैरह है बहुत ही उपयोगी है। उसमें सफेद फूल आते हैं और मधुमक्खियाँ उसका फूल से मध भी चूसती हैं। इस तरफ कम है लेकिन हमारे उस तरफ ज़्यादा है, लेकिन जंगलों में बहुत है, हमारे जंगल में चंबी वन में बहुत है। और दोस्तों इस रास्ते का इस्तेमाल मैं बरसात में इसलिए करता हूँ कि काफ़ी सेफ एंड साउंड है। उस गाँव चंबी से एग्जिट बहुत है नीचे जाने के लिए, आई मीन जो हमारा कनेक्टिंग रोड है हारसी पत्तन मार्ग। लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि क्योंकि ये तो पहली बार ट्रैफिक नहीं है इसमें, कोई गाड़ी वगैरह नहीं। वो रोड से जाते हैं तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती रहती हैं और आपका चलने को भी डिस्टर्ब होता है। और सर्दियों में इसलिए बंद करता हूँ कि जैसे सर्दियों में सुबह लेट होती है, अंधेरा बहुत होता है इस तरफ, तो बाई रोड ही जाना पसंद करता हूँ मैं। तो इसलिए आजकल लगभग 4 महीने से मैं या 5 महीने से इसी रूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फरवरी या मार्च के मैं शुरू किया था इस तरफ से चलना मैंने, और तो इसी रास्ते का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ये सामुदायिक भवन, एक और करी पत्ता, इसके बहुत खाए मैंने। और दिखाता हूँ, आ गया बसाका का पौधा जो मैं वर्णन कर रहा था। बहुत बढ़िया पौधा होता है ये। और ये देखिए ये वाले पत्ते, इसमें टेंडर वाला कोई भी ले लें, जैसे ये जो है ये वाला ले लिया मैंने। ये दमा के लिए ज़्यादा उपयोग ना करें, 2 काफ़ी होते हैं। जैसे इसमें असर ज़्यादा होता है और इसका टेस्ट जो है बहुत बीटर है, इसलिए करी पत्ते के साथ मिक्स करके खाने से क्या होगा कि थोड़ा बिटरनेस इसकी कम हो जाएगी। आई मीन कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और प्रतिदिन 2 खाएंगे तो आप 15 दिन में या 20 दिन में आपको पता चल जाए कि आपका जो दमा वगैरह है वो सारा खत्म होने की कगार पर होता है। दमा होने का कारण 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको दमा होता है, दूसरा जो महिलाएं चूल्हे में खाना पकाती हैं तो जो धुआं लगता है उसके कारण। तो ये लिंक रोड से मैं कनेक्ट हो गया हूँ नीचे के लिए। ये चला जाएगा सीधा हालेट जाके निकलेगा, फिर वहाँ से मैं हारसी पत्तन मार्ग को पकड़ लूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ हैव अ गुड डे। वीडियो होगी बहुत लंबी और ख्याल रखिएगा और नियमित चलते रहिए। चलने से बड़ी कोई दवाई नहीं है, आप शरीर के बहुत सारे फायदे हैं आपका। सुबह सुबह पहली बात तो इस एरिया में अब पोल्यूशन तो बहुत कम होता है, आई मीन पोल्यूशन रहित हवा है यहाँ की। और चलते चलते एक इस तरफ से व्यू दिखाता हूँ, देखिए सामने पहाड़ियाँ, सामने मंडी है, मैं झूम करके दिखाता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी है, ये वाला कलमा का पोर्ट है। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा, बाय बाय।